जब भी हम लोग किसी सोशल मीडिया पे या किसी भी टेलीविजन पे वीडियोस देख रहे होते हैं तो अचानक से कई सारे एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं जहां पर कई तरह के ब्रांड प्रमोशन किए जाते हैं। इस दौरान हम सबके माइंड में यही चल रहा होता है कि कब वो स्किप वाला आइकन आए और हम इस एड को स्किप करके अपनी वीडियो कंटिन्यू कर सके। लेकिन कई बार आप लोगों ने इस चीज को भी नोटिस किया होगा कि अगर इन एड्स में कुछ इस तरह के विजुअलाइज एड्स आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है जहां पर एक अट्रैक्टिव लड़की की बॉडी को हाईलाइट करके उसके बदन को सेक्सुअलाइज रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है तो अचानक से आपका स्किप करने का मन बदल जाता है। इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आप लोग एंटरटेनमेंट या किसी एजुकेशनल कंटेंट के लिए आए होते हो, लेकिन ये कुछ सेकंड के एड से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। Regarding sexual assault and sexual harassment. But she says and there will be no going back. Because we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. To say the right thing. To act the right way. Bro, not cool, not cool. आखिर किस तरह से ये कुछ सेकंड के एड्स आपके माइंड को एक अलग ही दिशा में लेके जाते हैं और आप इन प्लेटफॉर्म्स पर देखने कुछ और आते हो और देखने कुछ और लगते हो। इन टॉक्सिक एड्स और इन आइटम सॉन्ग्स में लड़कियों की बॉडी को सेक्सुअलाइज तरह से दिखाया जाता है जिससे कि ये एड आपके माइंड में घूमते रहें और इन आइटम सॉन्ग को बार बार देखने का मन करता रहे जिससे कि आपका अटेंशन ग्रैब हो सके। और ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी चाहती भी यही है। जब इन एड्स और इन आइटम सॉन्ग को बनाने वाले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से ये पूछा जाता है कि आप इस तरह के एड्स क्यों रन करते हो तो उनका सिंपल सा यही जवाब होता है कि हमें भी इन कंपनीज के थ्रू पैसे मिलते हैं और हम सामने वाले एक्ट्रेस को काफ़ी हैवी अमाउंट पे करते हैं जो हमारी इस ऐड को बनाने में मदद कर रही है या हमारे इस सॉन्ग को बनाने में मदद कर रही है, तो हमें सामने से पैसे मिलते हैं और हम सामने वाले को पैसा देते हैं। तो इसमें हम कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे। और जब यही सेम चीज़ उन एक्ट्रेस से पूछा जाता है तो उनका सामने से ये जवाब आता है कि हमें तो इस ऐड को करने के लिए पैसे मिले होते हैं और साथ ही साथ हमारा फ्री में प्रमोशन भी हो जाता है क्योंकि हमारे एड्स को मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रन किया जाता है जिससे हमें फॉलोअर्स गेन होते हैं, हमारे सोशल अकाउंट पे फॉलोअर्स मिलते हैं तो हमारा फ्री में प्रमोशन हो रहा है एंड हमें पैसे मिल रहे हैं। उनका ये जवाब है। और जब पर फिल्म 100 करोड़ से भी ज्यादा चार्ज करने वाले एक्टर कुछ पैसों के लिए गुटखे और पान मसाले का ऐड करने में संकोच नहीं करते जो आगे चलकर कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बढ़ सकता है, तो भला ये एक्ट्रेसेस पीछे कैसे रह सकती हैं। लेकिन इन टॉक्सिक एड से इस यूथ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है शायद आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते। कुछ ही टाइम में आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें आने वाली हैं जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये सब शुरू होता है 20वीं सेंचुरी के शुरुआती दिनों से जब एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री दुनिया भर में तेजी से डेवलप हो रही थी। लेकिन इस इंडस्ट्री ने वुमेन्स को किस तरह से पोर्ट्रे किया वो हमारी सोच से बिल्कुल अलग था और इसका एक बड़ा रीजन था मेल गेज, यानी कि एड्स बनाने वाले और कंज्यूम करने वाले मोस्टली मेल ऑडियंस होती थी और तब से ही वुमेन्स को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखना शुरू हुआ। अगर आप 90s 20s से लेकर 90s 50s तक के एड्स देखेंगे तो हमें एक बात बार बार देखने को मिलती है, स्टीरियोटाइपिकल रोल्स का प्रमोशन। वुमेन्स को हाउसवाइफ, मदर और डेडिकेटेड विंग्स के रूप में दिखाया गया है जिसका प्राइमरी रोल सिर्फ घर का काम करना था और कुछ नहीं। इस एड में इन महिलाओं को सिर्फ किचन में बिजी दिखाया गया है जैसे कि उसका रोल बस यही तक सीमित है। लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिफिकेशन का एक अलग लेवल आया जब एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री प्रोडक्ट सेल करने के लिए वुमेन्स का सेक्सुअलाइजेशन करना शुरू किया। इसके बाद 1960s के आसपास सेक्सुअल रेवोल्यूशन का जमाना आया। इस टाइम पर मीडिया ने वुमेन्स को ग्लैमराइज, सेक्सी और डिजायर के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। जिस एड में किसी फीमेल की जरूरत भी नहीं होती है उसमें भी जबरदस्ती किसी ना किसी एक्ट्रेस को डाल दिया जाता है जिससे कस्टमर को अगर उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं भी है फिर भी वो उस एड पर बना रहता है क्योंकि उस एड में एक खूबसूरत एक्ट्रेस को आधे अधूरे कपड़ों में सेक्सुअलाइज तरह से दिखाया गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है परफ्यूम और लग्जरी कार्स की एडवर्टाइजिंग। अगर आप 1980s के भी एड्स देखेंगे तो उनमें भी वुमेन्स को एक मेन फोकस के रूप में प्रेजेंट किया गया है बिना किसी जरूरत के। मतलब इस 20 सेकंड के एड में 18 सेकंड तो मॉडल सिर्फ अपने कपड़े उतार रही है और बाकी के 2 सेकंड में उस परफ्यूम को दिखाया गया है। अब इन सारे एड्स की वजह से वुमेन्स की ऑब्जेक्टिफिकेशन और ज्यादा बढ़ने लगी और यहीं से शुरुआत होता है वुमेन्स को एक बार्बी डॉल बनाने का
सिलसिला। एक लड़की को उसके चाइल्डहुड से ही एक बार्बी डॉल की तरह दिखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, सेम उसी तरह जिस तरह हमें एड्स में दिखाया जाता है, जिसमें उस मॉडल की स्किन एकदम सही और फेयर होती है, उसकी बॉडी एकदम शाइनिंग होती है जिसमें कोई रिंकल्स या स्केयर्स नहीं होते, उसके सिर पर रेशमी और चमकीले बाल होते हैं, मतलब मिला जुला कर ये सर्वगुण संपन्न होती है। अब जब कोई मैरिड कपल्स इन एड्स को देखेगा तो वो अपने पार्टनर के बारे में यही सोचेगा कि अगर मैं भी ये प्रोडक्ट ला के देता हूँ तो मेरी पार्टनर भी इसी तरह से खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखेगी जिस तरह से इस ऐड में दिखाया गया है। और ये ऐड वाले चाहते भी यही हैं, आपका अटेंशन पाना और आपके पैसों को लूटना। ये लूटना शब्द मैं इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी मुझे एक भी एग्जांपल बता दे कि किसी फेयर क्रीम का यूज़ करके कोई गोरा हुआ हो या कोई परफ्यूम लगाते ही रास्ते में चल रही लड़कियां इंप्रेस हो गई हो। ऐसा सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर इन एड्स में दिखाया जाता है, बाकी रियल लाइफ में कुछ और ही हो जाता है। हमारे आसपास जो एड्स दिखाए जाते हैं उनका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, अपने प्रोडक्ट बेचना। लेकिन उन एड्स में जो कंटेंट दिखाया जाता है वो हमारे दिमाग पर इतना गहरा असर डालता है कि हम बिना कुछ सोचे समझे अपने जेंडर रोल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीवी एड्स और सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले एड्स सोसाइटी में जेंडर नॉर्म्स को रिफॉर्म करते हैं, जहां वुमेन्स को ज्यादातर ऑब्जेक्ट या शो पीस के रूप में दिखाया जाता है, जबकि मेन को डिसीजन मेकर और स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल के रूप में दिखाया जाता है। एड्स में महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन ये मैसेज देता है कि उनकी वैल्यू सिर्फ उनके फिजिकल अपीयरेंस से है। हर एड्स में महिलाओं को स्लिम, फेयर और परफेक्ट दिखाया जाता है, जो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड को और प्रमोट करता है। जैसे कि आप इस एड में देख सकते हैं, जहां प्रोडक्ट से ज़्यादा एम्फेसिस महिला की बॉडी पर दिया गया है। ऐसे एड्स ना सिर्फ महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाते हैं, बल्कि सोसाइटी में एक हार्मफुल माइंडसेट को भी प्रमोट करते हैं। ये रिपोर्ट ये कहती है कि इस तरह के एड्स का असर लड़कियों के सेल्फ स्टीम पर डायरेक्टली पड़ता है। अब इस सेल्फ स्टीम को आगे हम पूरी डिटेल में समझेंगे, बस थोड़ा देर वेट कीजिए। आज की डेट में 70% से भी ज्यादा यंग वुमेन्स अपनी बॉडी इमेज को लेकर इनसिक्योर फील करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन पर ऐसे अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड इम्पोज किया गया है। महिलाओं का मीडिया में ऑब्जेक्टिफिकेशन का रियल लाइफ इम्पैक्ट भी दिखाई देता है। डोमेस्टिक वायलेंस, वर्क प्लेस हार्समेंट और अनइक्वल पे का एक बड़ा रीजन ये भी है कि सोसाइटी में महिलाओं को कम समझा जाता है, क्योंकि एड्स और मीडिया उन्हें एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोजेक्ट करता है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि बॉयज विल बी बॉयज, इसका एक्सक्यूज दिया जाता है। ये माइंडसेट एड्स के जरिए और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, जहां महिलाओं को सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जा रहा है। इससे लड़कों को भी गलत मैसेज मिलता है कि इस तरह के बिहेवियर को नॉर्मलाइज किया जा सकता है, क्योंकि मीडिया में, एड्स में औरतों को तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं डिओडोरेंट ऐड का। आपने कभी ये नोटिस किया है कि डिओडोरेंट और औरत का कनेक्शन क्या है? लेकिन फिर भी काफी डिओडोरेंट ऐड में वुमेन्स को मेल अटेंशन के लिए दिखाया जाता है। जैसे 2010 की एक्स डिओडोरेंट ऐड को याद कीजिए, जिसमें एक आदमी सिर्फ डिओडोरेंट लगाता है और सडनली उसके आसपास लड़कियों का एक स्वारंभ आ जाता है। ये ऐड सिर्फ एक मेल फैंटेसी को फीड करता है और ये दिखाता है कि वुमेन बस एक प्रोडक्ट के फ्रेग्रेंस की वजह से अट्रैक्ट होंगी। ये ऑब्जेक्टिफिकेशन का सीधा एग्जाम्पल है, जहां वुमेन्स को सिर्फ एक रिवॉर्ड की तरह दिखाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है बॉडी लोशन या फेयरनेस क्रीम के एड्स, जैसे कि फेयर एंड लवली, जो अब ग्लो एज लवली हो गई है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही पुराना वाला है। इस एड में वुमेन्स की सक्सेस को उसकी फेयर कॉम्प्लिकेशन से जोड़ा जाता है। ऐसा लगता है कि एक वुमेन तभी जाके सक्सेसफुल होगी जब वो अपने स्किन टोन को इम्प्रूव करेगी, जैसे कि ये एड। Congrats, सनम, अब तो तुम टीवी पे छा जाओगी। आंटी, सनम का अपना शो। इसको क्या हुआ? मुझसे नहीं होगा। क्यों? ऑडिशंस के पिक्चर्स तो परफेक्ट है, वो समर के फोटोज हैं और ये विंटर का चेहरा। आम कोल्ड क्रीम लगाओगी तो ऐसा ही होगा ना? सर्दियों में आम कोल्ड क्रीम आपकी फेयरनेस छीन लेती है। नई फेयर एंड लवली मल्टीविटामिन कोल्ड क्रीम, जो दे फेयरनेस और कोल्ड क्रीम के फायदे। वेलकम टू द सनम मलिक शो। इस एड में औरत की सेल्फ वर्थ को सिर्फ उसकी स्किन कलर तक ही सीमित कर दिया गया है, जो पूरे औरत को एक ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी में कन्वर्ट करने वाली सोच है। एक और कॉमन एग्जांपल है कार या बाइक्स की एड्स। काफी बार ऐसे एड्स में कार या बाइक को हाईलाइट करने के लिए लड़कियों को ग्लैमराइज कपड़ों में दिखाया जाता है, चाहे इससे इस प्रोडक्ट को कुछ लेना देना हो या ना हो, इस प्रोडक्ट से और इस लड़की से कोई डायरेक्ट लिंक हो या ना हो, लेकिन उनको ये दिखाना ताकि लोगों के माइंड में वो चीज़ बैठ जाए, चाहे उन्हें उस प्रोडक्ट से इंटरेस्ट रहे या ना रहे, लेकिन वो उस लड़की की वजह से उस पूरे ऐड को देख ले और उनका एडवर्टाइजिंग हो जाए।
जैसे कि इस एड में वुमेन को सिर्फ एक विजुअल ट्रीट बना के दिखाते हैं और यही मैसेज देते हैं कि गाड़ी के साथ एक हॉट गर्ल होनी जरूरी है, चाहे उसका कोई लॉजिकल सेंस ना बनता हो। 2017 में जीना दाविस इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट कहती है कि 96% ऑफ इंडियन एड्स जो वुमेन्स को फीचर करती है उनमें उन्हें ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। और 2020 की जेंडर बेस इन एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट भी यही दिखाती है कि एड्स में वुमेन को ज़्यादातर सेक्सुअलाइज या डिकोरेटिव रोल में दिखाया जाता है। आपको क्या लगता है कि जब भी एक लड़की बार बार ये देखती है कि उसकी बॉडी को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है तो उसका क्या असर होता होगा? इससे उसकी सेल्फ स्टीम डायरेक्टली हिट होती है या नहीं? कई सारी रिसर्च कहती है कि जब भी वुमेन्स को बार बार ऐसे ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है तो उनका अपनी बॉडी इमेज के प्रति कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। ये स्टडी बाय अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फाउंड द वुमेन हु आर frequently exposed to objectifying media are more likely to suffer from lower self-esteem and body dissatisfaction। यह एक साइंस बैकेड फैक्ट है। जब हम रिपीटेडली ऐसे एड्स देखते हैं जो एक अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड को प्रमोट करता है तो हम अपने आप को उसी नज़र में देखना शुरू कर देते हैं। शायद ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, अभी थोड़ा सा आगे वेट कीजिए, अभी सारी चीज़ें आपको एकदम ईजी दिखने लगेगी। देखो, ये जो सारी चीज़ें ये सिर्फ सेल्फ स्टीम तक ही सीमित नहीं है, ये मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी बुरा असर डालती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च ये भी कहती है कि ऑब्जेक्टिफाइंग एड्स का डायरेक्ट रिलेशन एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ईटिंग डिसऑर्डर से भी होता है। महिलाओं को लगता है कि उनको अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड को मैच करना पड़ेगा जो मीडिया उनके सामने रख रही है। बहुत सी लड़कियां और महिलाएं अपने रियल लाइफ में सिर्फ इस वजह से कॉन्फिडेंस फील नहीं करती हैं। ये एड्स उनके लिए एक अनरियलिस्टिक इमेज क्रिएट करता है परफेक्ट का। और ये परफेक्ट का मतलब क्या है? ये परफेक्ट बॉडी हो सकती है, परफेक्ट फेस हो सकता है, परफेक्ट लुक हो सकता है, या इनमें से कुछ भी हो सकता है जो प्रेशर और इनसिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ाता है। एक सर्वे जो यूके ने कंडक्ट किया था उसमें ये बताया है कि 59% लड़कियों को ये लगता है कि मीडिया उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है परफेक्ट बॉडी टाइप को अचीव करने का, और इस वजह से कई सारी लड़कियां अपनी बॉडी इमेज को लेकर इनसिक्योर फील करती हैं। देखो, आज पहले के मुकाबले कुछ तो बदलाव हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे चीजें बदल रही है। कई बड़े ब्रांड्स ने इस ऑब्जेक्टिफिकेशन को समझते हुए अपने ऐड को रीटेक किया है। एक नया ट्रेंड डेवलप हो रहा है जहां औरतों को उनकी बॉडी के लिए नहीं, उनकी पर्सनालिटी, उनके टैलेंट और उनके अचीवमेंट के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे नाइक, डब और एयरटेल जैसे ब्रांड्स, इन ब्रांड्स ने अपने कैंपेन्स में औरतों को एम्पावरमेंट और लीडरशिप के रूप में दिखाया है। नाइक का ड्रीम क्रेजर्स कैंपेन्स जो फीमेल एथलीट को फोकस करता है, यह एक परफेक्ट एग्जांपल है इस बदलते हुए ट्रेंड का। और अगर हम इस साल के कुछ डेटा को देखें तो मीडिया रिसर्च सेंटर की एक स्टडी कहती है कि पिछले 5 सालों में 34% से ज्यादा एड्स आए हैं जहां औरतों को ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया गया है, बल्कि एम्पावर्ड और इम्पैक्टफुल रोल्स में दिखाया गया है। ये एक बड़ा बदलाव है। जैसे कि डब का रियल ब्यूटी कैंपेन्स जहां हर शेप और साइज की औरतों को कॉन्फिडेंटली अपने स्किन को एम्ब्रेस करते दिखाया गया है, और ऑलवेज का हैशटैग लाइक ए गर्ल कैंपेन्स जिसमें एक स्टीरियोटाइपिकल इंसल्ट को एम्पावरिंग मैसेज में बदल दिया गया। एक और वजह है जो इस बदलाव के लिए जिम्मेदार है, वो है सोशल मीडिया का इम्पैक्ट। आज के समय लोग सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं करते बल्कि इन एक्टिविटीज़ के ऊपर अपने फीडबैक भी देते हैं। लोगों को जब भी लगता है कि किसी ऐड में किसी महिला को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है तो वो लोग अपनी आवाज़ भी उठाते हैं और इस ऐड के खिलाफ बहिष्कार भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑडी का वेडिंग कमर्शियल ऐड चाइना में जहां ब्रिज को कार जैसे इंस्पेक्ट किया गया था, या 2019 का जिलेट गार्ड का ऐड जिसमें मास्कुलिनिटी को एड्रेस किया गया था। हालांकि इन ऐड ने पब्लिक से काफी निंदा झेली और ब्रांड्स को अपने मैसेज रिटेक भी करने पड़े। सुधार तो हो रहे हैं लेकिन ये पूरा सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि इसको इतनी जल्दी खत्म कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अभी भी कई इंडस्ट्रीज में स्पेशली ब्यूटी और लग्जरी ब्रांड्स में पुराना ट्रेंड चलता आ रहा है। आज भी कई ऐसे एड्स हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। सुधार की राह लंबी है लेकिन हमें उम्मीद है कि लोग जाग रहे हैं और ब्रांड्स को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ रही है। आप भी अपनी आवाज उठाइए जब भी आपको लगे कि किसी ऐड में औरतों को गलत रूप से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है और आप इससे चेंज ला सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा वीडियो, आप भी इस तरह से एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।